नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो हमारी खबर है ये यूपी के हापुड़ जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, किसी को भी सताना नहीं चाहिए। अगर आप सताते हो, न जाने कब किसकी हाय आपकी एक जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। ऐसा ही हापुड़ में एक नामी हिस्ट्री सीटर के साथ हुआ। इसके ऊपर कई सारे 31 से ज्यादा बताते हैं मुकदमे दर्ज हैं। इसको अपनी ताकत का भी घमंड था, लेकिन कहते हैं ना कि किसी की हाय आपको बर्बाद कर सकती। लगता है इस हिस्ट्री सीटर के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। हापुड़ में एक प्रॉपर्टी डीलर एक हिस्ट्री सीटर को चाकुओं से गोद कर उसके ही पड़ोसी 3 भाइयों ने बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। कहा जा रहा है पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोस में रहने वाले 3 भाइयों ने प्रॉपर्टी डीलर से आज सुबह किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और इस कहासुनी के बाद 3 भाइयों ने इस प्रॉपर्टी डीलर को घेर लिया। उसके बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ इसके ऊपर चाकू बरसाना शुरू की। कहा जाता है कि 18 बार करीब चाकू से इस प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर हत्या की गई। जब बुरी तरह से प्रॉपर्टी डीलर को उन्होंने चाकुओं से मार मार कर लहूलुहान कर दिया। इस दौरान प्रॉपर्टी डीलर की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं इसके घर वाले भी बाहर आए, तब कहीं ये तीनों हमलावर वहां से भाग निकले। इस दौरान जो परिजन थे वो अपने इस प्रॉपर्टी डीलर भाई को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने जांच की। जांच में खून ज्यादा बह जाने की वजह से डॉक्टरों का कहना था कि हम नहीं बचा पाए और उसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है ये पूरा मामला जो है गुरुवार को है। गुरुवार की सुबह ये सब पूरी घटना हुई थी और ये घटना जो है हापुड़ जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड स्थित मोहल्ला अली नगर के, जहां पर गुरुवार सुबह 32 साल का राशिद जो है, जिसके ऊपर खुद 31 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, ये सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद या बच्चों कहें दूध लेकर बताया जा रहा है घर वापस आ रहा था। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले 3 भाई थे जिनसे इसकी किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी और आज सुबह फिर से एक बार इनके बीच में बहस हुई। इस पर 3 भाइयों ने चाकू निकाला और ताबड़तोड़ मौत के घाट उतारने तक इसके ऊपर हमला करते रहे। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है और इसमें जो हमलावर 3 भाई हैं वो भागते हुए दिख रहे हैं। वहीं मोहल्ले के लोगों की चीख पुकारने की आवाज भी सुनाई दे रहा है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक भाई फरार चल रहा है, उसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। वहीं इस हत्याकांड के बाद जो मृतक युवक है राशिद, उसकी पत्नी का कहें तो रो रो कर बुरा हाल था। उसका था कि अब मोहल्ले के लोगों को जो है सुकून मिल गया होगा, जब उनके बच्चों का बेचारों को क्या हाल होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं और जैसा कि हर मृतक के परिजन का हाल होता है, रो रो का हाल था। परिजन बेहाल हुए जा रहे थे, खून से सनी को देखकर पत्नी बदहवास हुई जा रही थी। लेकिन यही कहते हैं अपराधी की जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं होती है। जैसा जो करता है एक दिन वैसा ही उसे भरना पड़ता है। जिसकी हत्या हुई है मोहल्ले के लोगों में कोई उतना खास दुख नहीं दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग कहना है खुद उसके ऊपर 31 से ज्यादा मामले दर्ज थे। यानी नामी हिस्ट्री सीटर है वो ही, और एक अपराधी का अक्सर इसी तरह के अंत होते हैं, या तो कोई उसे दुश्मनी में मार देता है या किसी ना किसी दिन पुलिस की गोली का वो शिकार होता है। अब कैसे ये पूरा घटनाक्रम रहा, क्या दुश्मनी थी, ये सब हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला जो है समझ में आ जाए। जैसा कि हमने आपको कहा, ये तस्वीर जिसकी देख रहे हैं इसका नाम है राशिद। ये कहने को तो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन असल में इसके ऊपर 31 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लूट और हत्या जैसे गंभीर मामले इसके ऊपर दर्ज हैं, वो भी 31, छोटे मोटे नहीं, 31 मामले। और ये उस क्षेत्र का नामी हिस्ट्री सीटर है। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के अली नगर मोहल्ले में राशिद जो है, जिसकी उम्र 35 साल है, ये दिल्ली में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, जिसकी तस्वीर आपने देखी। कहा जा रहा है कि दिल्ली में रहकर भले ही जो राशिद है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, लेकिन इसका पूरा परिवार जो है यहीं हापुड़ में रहता था। राशिद की अपनी पत्नी रुखसाना, इसके अलावा बेटे अयान मोहम्मद, उमर और बेटी जोया के साथ जो है हापुड़ में रहती थी।
गुरुवार की सुबह बताते हैं कि अपने बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल छोड़ने के बाद जो है राशिद घर दूध लेकर आ रहा था। इसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाले 3 भाई हैं जिनका नाम सामने आया है, हम आपको बता देते हैं। राशिद, सुलेमान, सूफियान, इन 3 भाई में से जो राशिद है उसके साथ पुरानी रंजिश बताते हैं। हाँ, सुलेमान, राशिद, इनमें से 3 भाइयों, इसका भी नाम राशिद है, उधर उसका भी नाम राशिद है। इनका किसी बात को लेकर जो है इनके साथ बहसबाजी शुरू होती है। जैसे ही बहसबाजी बढ़ती है, पुरानी रंजिश चली रही थी, लिहाजा पड़ोसी तीनों भाई एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। जब तक राशिद कुछ समझ पाता, अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर पाता, तब तक तीनों भाइयों ने उसे घेर लिया। इस दौरान तेज धारदार हमलावर हथियारों से, यानी कहा जा रहा है जो चाकू थे, उन चाकुओं से तीनों भाइयों ने राशिद को घेर कर हमला बोल दिया। राशिद अपने आप को बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन 3 भाइयों को चाकू चलाते हुए देखकर किसी मोहल्ले के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि राशिद को बचाने के बारे में सोचे। वहीं राशिद के घर भी महज थोड़ी दूर पर रह गया था। जब राशिद के चीखने चिल्लाने की आवाज भाइयों ने सुनी तो उसे बचाने के लिए दौड़े। तब तक हमलावरों ने राशिद पर 18 बार से ज्यादा चाकू से हमले कर दिए थे और लहूलुहान होकर राशिद खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। इसके बाद कहा जा रहा है जब राशिद जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, मोहल्ले के लोग जमा होने लगे तो तुरंत तीनों भाई राशिद, सुलेमान और सूफियान जो है वहां से भाग निकले। भागने का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें वो गली से भागते हुए तीनों दिख रहे हैं और वही सीसीटीवी वीडियो अब इनके खिलाफ प्रमुख हथियार भी बना है, सबूत बना है। कहा जाता है कि जैसे ही ये तीनों भागते हैं, जो राशिद के घर वाले हैं वो उसे तुरंत लेकर जो है अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से राशिद बच नहीं पाता और उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना जो है पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है, राशिद के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंच जाती है। इस दौरान जो है राशिद के घर वाले जो हैं वो इस बात से काफी, मतलब राशिद के पिता कहें या जो रिश्तेदार थे, वो काफी नाराज थे और उन राशिद का पोस्टमार्टम तक नहीं कराना चाहते थे। हम एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें आपको दिखेगा किस तरह से राशिद के जो रिश्तेदार थे या पिता थे पता नहीं, लेकिन वो काफी भड़के हुए थे और उनका ये था कि वो पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराएंगे। और ये आप देखिएगा, अभी आवाज आपको सुनाई देगी जब पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर सीधे से पंचनामा करो, बॉडी दो, हमको जो होगा हम समझ लेंगे, हम राशिद का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन चूंकि ये पूरा मामला क्राइम का केस था, लिहाजा पोस्टमार्टम करना जरूरी था। परिजनों को जब गुस्से में दमदमाए, परिजनों को पुलिस ने समझाया कि ये जरूरी प्रक्रिया है और इसका होना जरूरी है, आप ले जाना चाहोगे तो ले भी नहीं जा सकते क्योंकि ये मामला हत्या से जुड़ा हुआ है। लिहाजा पुलिस ने पोस्टमार्टम किया, परिजनों से पूछताछ की और परिजनों ने जो बताया उसके आधार पर पुलिस ने अब इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। और जो 3 भाई जिनके ऊपर राशिद के घर वालों ने पूरा आरोप लगाया है, राशिद, सुलेमान, सूफियान, इसके खिलाफ पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में राशिद और सूफियान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सुलेमान जो है वो अभी भी फरार चल रहा है। आरोपियों के सिर पर किस तरह से कहा जाए कि खून हावी था, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। हम आवाज बंद कर दे ताकि आपको समझ में आए। तो आरोपियों के सिर पर किस तरह से खून सवार था कि उन्होंने राशिद के ऊपर इस तरह से हमला बोला कि वो किसी लिहाज से राशिद को बख्शना नहीं चाहते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है राशिद के शरीर पर चाकुओं से 18 गहरे घाव पाए गए। ऐसा माना जा रहा है कि जो चाकू था वो काफी धारदार था और काफी गहरे जख्म थे। ऐसे में बड़ा चाकू होने की बात, यानी हो सकता है जो मांस वास काटने वाला चाकू होता है, उस चाकू से जो है राशिद के ऊपर हमले किए गए। वहीं राशिद के बारे में भी, जो मृतक है राशिद, उसके बारे में पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो पता चला राशिद के ऊपर खुद भी हत्या और लूट सहित कई मामलों में 31 मुकदमे थाने में दर्ज हैं। छोटे भाई की तहरीर पर सुलेमान, इमरान, राशिद, सूफियान और नौशाद, कुल 5 लोगों के खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ जारी है और बाकी की तलाश पुलिस टीम कर रही है। एसपी के अनुसार मृतक राशिद के खिलाफ 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो हिस्ट्री सीटर था, उसका हिस्ट्री सीटर नंबर 138A है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, वहीं सीसीटीवी से सबूत जुटाए जा रहे हैं। राशिद की मौत खबर मिलते ही पत्नी रुखसाना बदहवास हालत में अस्पताल पहुंची।
घर और अस्पताल में काफी भीड़ जुटी थी। वहीं जो बेटा है राशिद का, अयान, मोहम्मद, उमर और बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। तब का यही था कि हमारे अब्बू को क्यों मार डाला, लेकिन अब बेटा हकीकत यही है कि आपके अब्बू के ऊपर भी 32 मामले दर्ज, तो कोई ना कोई तो दुश्मनी पाले बैठा होगा और किसी न किसी हाय का लगना ही था। इस मामले में जो है जो मोहल्ले के रहने वाले आलिशान हैं, उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई राशिद दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। बृहस्पतिवार की सुबह करीब 7:45 बजे जब वो दूध लेकर घर आ रहे थे, तब मोहल्ले के ही 4 सगे भाई सुलेमान, इमरान, राशिद और सूफियान ने उनके भाई को घर लौटते समय नवाब के घर के सामने घेर लिया और चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया। भाई की चीख सुनकर उनका भतीजा जैद, समीर और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। आलिशान ने आरोप लगाया कि मोहल्ले के ही नौशाद ने चारों आरोपियों के साथ मिलकर राशिद की हत्या कराई है। नौशाद के ऊपर मुख्य तौर पर उन्होंने आरोप लगाया। जो पड़ोसी है उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी बाबुद्दीन, पूर्व सभासद, वार्ड नंबर 24, इसी कॉलोनी से मैं पूर्व सभासद हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई? देखिए, जैसा कि पता लगा घटना का, तो पब्लिक से ही पता लगा, क्योंकि मैं भी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। जैसे ही वहाँ से आया तो यहाँ भीड़ भाड़ दिखाई दी। जब यहाँ पर आए तो पता लगा कि राशिद नामक युवक के जो है धारदार हथियार से मार करके हत्या कर दी गई है। लेकिन अभी इसका ये खुलासा नहीं हुआ है कि वो कौन लोग हैं, कैसे हैं। ये जांच का विषय है। इसमें पुलिस जो है अब आई है मौके पर के वो अपनी जांच कर रही है। उसमें हत्यारोपी का पता लगेगा कि किस कारण हत्या हुई है। ये तो जांच का विषय है, पुलिस बताएगी। ये जो राशिद के परिवार के लोग हैं, इन्होंने अब इस मामले में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस जांच में जुटी है। 5 लोगों के ऊपर मेन मुख्य तौर पर इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है, 3 की अभी भी तलाश जारी है। और ये कहा जा रहा है नौशाद जो है, जो भाई हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि नौशाद ने ही चारों भाइयों के साथ मिलकर जो है इस पूरे मामले की हत्या कराई। कहा जा रहा है कि इस पड़ोसी वाले परिवार से जो है इनकी करीब 1 साल से रंजिश चली आ रही थी। लोगों से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि राशिद के अपने पड़ोस में रहने वाले सुलेमान पक्ष से करीब 1 साल से रंजिश चल रही थी। दरअसल पिछले साल 14 अगस्त 2025 में सुलेमान के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इसमें सुलेमान को शक था कि ये मुकदमा राशिद की शय पर दर्ज हुआ है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में आए दिन कहासुनी होती थी और गुरुवार की सुबह ये दुश्मनी थी, जो रंजिश थी, वो अपने आखिरी मुकाम पर पहुंची। और सुलेमान, जिसे शक था कि राशिद के कहने पर जो है या राशिद ने उस महिला को भड़काकर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, लिहाजा चारों भाइयों ने राशिद पर हमला बोल दिया और उसे तब तक मारा जब तक कि उसकी हत्या नहीं हो गई। कहा जा रहा है राशिद 5 बहनों और 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसके परिवार में पत्नी अफसाना, 2 बेटियां आयत और जोया, पुत्र मोहम्मद व उमर शामिल हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी और भाई रास्ते पर फैला खून कर बदहवास हुए जा रहे थे। वहीं परिजनों ने इंसाफ की मांग की है और कहा है कि जिस तरह से हमारे पत्नी का खासकर यही है कि जिस तरह से हमारे शौहर की हत्या की गई, हमारे बच्चों के सिर से उनके पिता का साया छीना गया है, उसी तरह से इन हत्यारों का एनकाउंटर होना चाहिए, तभी इंसाफ होगा। खून का बदला खून। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। एक राशिद सनाफ इलियास नाम के एक व्यक्ति की आज आपस में जो पार्टीबंदी के चलते मारपीट में धारदार हथियार से उसको चोट लगी है, उसकी डेथ हुई है। इसकी घटनास्थल के हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया है और इसमें 3 व्यक्तियों का नाम प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है। राशिद सनाफ रफ़ीक, सुलेमान सनाफ रफ़ीक और सूफियान सनाफ रफ़ीक, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी, राशिद और सुलेमान की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है। इसके अलावा अभी पता चला है ये इसका जो मृतक है इसके खिलाफ करीब 32 मुकदमे और थाने का हिस्ट्री सीटर है। इसका हिस्ट्री सीट नंबर 138 ए है। इस पूरे घटनाक्रम में एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी होना शेष है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं और फोर्स मौके पे मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। सर, किस चीज़ को लेकर हत्या की गई? ये आपस में कुछ पार्टीबंदी थी, आपस में रंजिश थी, उस बात को लेकर के आपस में आज मारपीट हुई है सुबह। पुलिस का दावा तो यही है कि जल्द से जल्द वो अपराधियों को, जो भी इस मामले में दोषी हैं, सीसीटीवी से आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जा रही है
कौन कौन शामिल था, जिनके खिलाफ ठोस सबूत मिलते हैं। पुलिस कहना है जल्द ही उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिनके खिलाफ जो है अभी शिकायत दर्ज कराई गई है उनको तो पुलिस ने गिरफ्तार, उनमें से 2 को गिरफ्तार किया है। अभी भी 3 की तलाश जो है जारी है। जो भाई ने है उन्होंने जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है उनमें बताते हैं कि हाँ जो है 5 आरोपी हैं। जहां आलिशान ने आरोप लगाया कि मोहल्ले के नौशाद ने चारों आरोपियों के साथ मिलकर जो है राशिद की हत्या कराई है। इसमें 4 जो भाई हैं, 4 सगे भाई हैं, उनमें है सुलेमान, इमरान, राशिद और सूफियान। ये 4 प्रमुख भाई हैं। इसके अलावा एक नौशाद का भी जिक्र किया गया है, जिनको कहना है कि इन 5 लोगों ने मिलकर जो है हमारे भाई राशिद की हत्या की। राशिद मुख्यतः प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, दिल्ली में करता था, लेकिन परिवार जो है हापुड़ में रहता था। यहाँ पर 2 बेटे 2 बेटियां बताया जा रहा है राशिद की थी। लेकिन राशिद का भी जब पुलिस ने डिटेल खंगाली तो राशिद का भी एक अपना आपराधिक रिकॉर्ड है। 32 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इसमें कोई छोटे मोटे मामले नहीं हैं। लूट, चोरी, लूट, हत्या जैसे गंभीर मामले हैं और कुल 31 से 32 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। इसकी वजह से पड़ोस के लोगों का कहना है कि राशिद भी कोई दूध का धुला नहीं था और जिस तरह से कहें ये भाई थे उसी तरह से वो था। तो आपस में रंजित था, एक दूसरे को दबदबा, एक दूसरे को डराना धमकाना, इसी के चलते जो है इस सब पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये रंजिश जो थी पड़ोस में रहने वाले सुलेमान भाइयों से, वो थी 1 साल पहले ये रंजिश शुरू हुई थी, जब सुलेमान के ऊपर एक महिला ने दुष्कर्म का मामला लगाया था और सुलेमान को ये शक था कि जो प्रॉपर्टी डीलर राशिद है इसने ही इस पूरे मामले में कहानी बनी है और उसकी वजह से ही महिला ने उसके ऊपर लिया। इसी बात को लेकर अक्सर इनके बीच में कहासुनी होती थी और गुरुवार की सुबह जब राशिद दूध लेकर लौट के आ रहा था तब इस दौरान फिर से सुलेमान के साथ राशिद की बहसा बहसी होती है और ये बहसा बहसी इतनी बढ़ जाती है कि राशिद के जो सुलेमान के 3 भाई, राशिद और एक और भाई, कहने के तो परिवार के लोग कहना है 5 लोग थे, लेकिन सीसीटीवी में सिर्फ 3 भागते हुए दिखते हैं। तो कहना है कि इन भाइयों ने घेर लिया और उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू से एक के बाद एक कई बार 18 बार कहा जा रहा है चाकू मारा गया है। राशिद की कहें पूरे शरीर को इन्होंने काट डाला था। शरीर पर जख्मों के इतने गहरे गहरे निशान थे कि पुलिस ने जब डॉक्टर पोस्टमार्टम कह रहे थे तब उनको ये था कि हाँ, जो हत्यारे थे उनके सिर पर खून सवार था। उनको एक ही मकसद था कि किसी भी लिहाज से आज ये बचना नहीं चाहिए और इसी वजह से उन्होंने ताबड़तोड़ तब तक मारा जब तक राशिद खून से लथपथ होकर वहीं गिर नहीं गया। इस दौरान जब वो भागे हैं तभी जो घर वाले हैं उनकी भी हिम्मत पड़ी जाके अपने भाई को अस्पताल ले जाने की, नहीं तो जब तक वो चाकू चला रहे थे चीखार मच रही थी। जाहिर सी बात है जब पहले ही चाकू मरा तभी राशिद ने चीखा होगा। मोहल्ले के लोग दूर से ही इस पूरे खूनी हत्याकांड को देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां जाकर राशिद को बचाने के बारे में सोच भी सके, क्योंकि सबको दिख रहा था कि 3 भाई हैं, तीनों चाकू लिए तैयार खड़े हैं और ताबड़तोड़ हमला करते जा रहे हैं। ऐसे में कोई पहुंचेगा तो हो सकता है उसके ऊपर भी ये कोई रहम ना दिखाएं और उसे भी मार डाले। इसी वजह से जब वो भागे हमलावर तब लोग वहां गए और राशिद को लेकर अस्पताल गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, राशिद की मृत्यु हो चुकी थी। ये है, अब पुलिस दावा तो है जल्द ही हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा होगा। जो राशिद की पत्नी है उनकी मांग है कि हमारे जिस तरह से हमारे शौहर को मारा गया, हमारे बच्चों की से उसके सिर से उनके पिता का साया छीना गया, उसी तरह से जो हत्यारे हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। उनके घर वालों को भी पता चले जब कोई अपना नहीं रहता है तो क्या होता है। देखते हैं पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, लेकिन मोहल्ले में जो है मिली जुली प्रतिक्रिया है। ज़्यादातर लोग कहना है कि दोनों ही तरफ के लोग जो हैं वो कोई बहुत शरीफ नहीं थे। राशिद के ऊपर भी 32 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, जिनमें लूट, हत्या और भी कई गंभीर मामले थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने 32 मामले, तो कई लोगों को राशिद ने भी सताया होगा, कई लोगों के सिर से शायद, कई बच्चों के सिर से उसने भी पिता का साया या छीना होगा। हत्या का मामला है तो किसी न किसी की तो हत्या की होगी, किसी या आरोप जो लगे हैं वही होंगे। किसी माँ बाप को तकलीफ तो पहुंची होगी, किसी पत्नी को तकलीफ पहुंची होगी, शायद किसी की हाय ने
काम कर दिया और इतना बुरा हुआ। ऐसा कहते हैं ना, ये दुनिया गोल है, यहाँ पर आप जैसा करते हैं एक ना एक दिन वो चीज़ें आपके साथ भी होती। कल तक किसी और का परिवार रो रहा था, आज आपका परिवार। मयूर भाई कह रहे हैं बहुत बढ़िया किया जो पुलिस ने नहीं लोग किया, धन्यवाद, केस फाइल बंद करो। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।